जी हाँ दोस्तों, अचानक ममता बनर्जी ने कैसे फंसा दी बागियों की गोटी और कैसे बिखेर दी शिवेंदु और शाह की सारी बिसात। मगर बौखलाए शिवेंदु और शाह ने कैसे ममता को करा दिया हाउस अरेस्ट। मच गया भयंकर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ममता के एक कदम का जो निशाना लगा उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बागियों की सांसें अटका दी है। दोस्तों, ममता के विधायकों, लोकसभा सांसदों, राज्यसभा के सांसदों को तोड़कर भले ही बीजेपी खेमा और उसके समर्थक और उसके कथित विद्वान जो उनके चरण वंदना करते हैं भले ही खुश हो रहे हों, मगर 6 जुलाई आते आते ममता के एक दावने बागी सांसदों, खास तौर पर राज्यसभा सांसदों की सांसें अटका दी और इससे महाराष्ट्र में उद्धव गुट के लिए एक नई एनर्जी मिली। दोस्तों, आखिर ममता ने ऐसा क्या किया या कैसे अचानक बागियों और बीजेपी की गोटी खिसक रही, आपको विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले बंगाल में 13 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म और उसकी जीवन लीला समाप्त करने के जघन्य अपराध के बाद कैसे बीजेपी खेमे के सामने मुश्किलों का अंबार आ गया, बताते हैं। और शायद यही कारण है कि बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने ममता को हाउस अरेस्ट करा दिया। दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बारुईपुर की उस घटना ने जिसके सामने आने के बाद टीएमसी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दरअसल उस जगह जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मतलब एक ऐसा जघन्य अपराध जिसमें बीजेपी के नेता का नाम सामने आया। उस मामले में बीजेपी शिवेंदु शाह सबको बैकफुट पर डाल दिया। मगर वो ममता के वारदात वाली जगह बारुईपुर जाने से भाजपा इतना बौखला और डर गई कि इनको हाउस अरेस्ट करा दिया। लेकिन दोस्तों, मेरे इस शो में मेन खबर ये नहीं है, इस खबर पर तो मैं बाद में आऊंगा। मगर दोस्तों, कैसे बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं और क्या क्या आरोप लगे और कैसे वो घिर रही, उससे पहले आपको बताऊं कि ममता की ताकत को कम आकर के बागियों ने अपनी लुटिया कैसे डिबो ली है और कैसे बीजेपी ने बागी गुट को ऐन मौके पर जाकर झटका दे दिया। दोस्तों, दरअसल बीजेपी ने ममता के जिन राज्यसभा सांसदों को तोड़कर इस्तीफा दिलवाया था, उस पर ममता ने पेश फंसाया है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया। अब दोस्तों, इन सीटों पर 24 जुलाई को वोटिंग होनी है। उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। हालांकि बंगाल की एक सीट पर पेश फंसा है बीजेपी के लिए, जो ये दावे कर रही थी कि हम तो साहब बाजी मार लिए। टीएमसी में टूट के बाद भी ममता बनर्जी की ताकत कम से कम इस चुनाव में तो दिखाई देगी। इनके बिना रितब्रत गुट इस चुनाव में टिक ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, क्या है ये पूरा का पूरा गणित, आइए आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। इस लिहाज से एक सीट पर जीत के लिए 74 विधायकों के समर्थन और वोट की जरूरत है, एक राज्यसभा की सीट के लिए। बीजेपी के पास 207 विधायक हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर आराम से जीत हासिल कर लेगी, लेकिन तीसरी सीट पर पेच फंस गया है। अब बीजेपी 2 सीट पर तो जीत जाएगी, मगर वो 2 सीटें क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे के ही लोग होंगे या बागी गुटों के लिए भी होगी, वो भी एक पेच है। अब दोस्तों, 3 सीटों पर जीत के लिए टोटल 222 वोटों की जरूरत है। टीएमसी के पास में 80 विधायक हैं, लेकिन 2 गुटों में बटी है। अगर ममता बनर्जी और रितब्रत दोनों गुट के विधायक एक तरफा वोटिंग करते हैं तो बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के लिए मुश्किल ही मुश्किल। ममता गुट का जाहिर है रितब्रत के साथ वोट करने से तो रहा, वो करेंगे नहीं, तो ऐसे में बीजेपी के साथ रितब्रत के लिए भी मुश्किल। यहां एक और पेच जो ये कि बीजेपी ने ममता के कथित गद्दारों मतलब रितब्रत को फंसा दिया, और ऐसे में बंगाल में बीजेपी में कुछ ऐसा हुआ कि सवाल खड़े हो गए कि क्या बीजेपी रितब्रत गुट को समर्थन देगी या झटका देगी। दोस्तों, यहां गणित समझिए। बीजेपी के पास 2 उम्मीदवारों को जिताने के बाद 50 से ज्यादा वोट और बचेंगे। रितब्रत के पास 60 वोट। अब ऐसे में क्या रितब्रत गुट को राज्यसभा में एंट्री दिलाने के लिए बीजेपी अपने वोट ट्रांसफर कराएगी? इतना ही नहीं, ऐसी भी खबरें हैं कि ममता बनर्जी या रितब्रत के गुट के विधायक भी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार के लिए आसानी होगी। मगर ये सब कुछ पलट रहा है। आपको बताएं, बीते दिनों बीजेपी ने बंगाल को घेर कर विधानसभा चुनाव में 260 सीटें जीती या हथियाई, जो भी कहें, जबकि ममता को 80 सीटों पर समेट दिया।
कांग्रेस के पास 2 हैं, हुमायूं कबीर के पार्टी के पास 2 हैं, सीपीआई और एआईएसएफ के पास में 1-1 सीट है। अब राज्यसभा के चुनाव में ममता बनर्जी किस तरीके से अपने विधायकों को बचाने और इस को संदेश देने में कामयाब होती है, देखना भी होगा। अब दोस्तों, दरअसल बंगाल में जहां ममता के विधायक और लोकसभा सांसदों को तोड़ा, वहीं राज्यसभा सांसदों को भी तोड़ा था, जिसमें 3 सांसदों ने शाह के इशारे पर अपनी मान मर्यादा सब खूंटी पे टांग कर इस्तीफा दे दिया। उन्हीं 3 सीटों पर चुनाव है। मोदी शाह के आयोग ने जहां 3 सीटों पर 24 जुलाई को मतदान का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, 5 बजे वोटिंग होगी, मतलब उसी दिन तत्काल नतीजा। अब दोस्तों, सबसे पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी के करीब माने जाने वाले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय को तोड़ा था, आप जानते हैं। बाद में सुष्मिता देव सहित अन्य राज्यसभा सांसदों को ममता गुट से अलग कराया। जाहिर तौर पर ये वो उलझी हुई कड़ियां थी जिसमें ममता बनर्जी ने और ज्यादा उलझने पैदा कर दी। इसी बीच में एक 13 वर्षीय मासूम के साथ में जघन्य अपराध, उस 13 वर्षीय मासूम के साथ उस जघन्य अपराध की वारदात ने पूरे बंगाल नहीं, भारत को हिला दिया। अब भाजपा ही कह रहे हैं कि साहब, ममता भाजपा सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है। तो फिर एक सीधा सा सवाल कि 2024 की आरजे के अस्पताल की घटना भाजपा क्या कहेगी, जिसमें उन्होंने ममता को ही कसूरवार ठहरा दिया था। 9 अगस्त 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में कॉन्फ्रेंस रूम में शव मिला था। जांच में आया था कि डॉक्टर के साथ में पहले कुकर्म किया गया और उसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त की गई। तब उस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। अब आप देखिए ना कि ममता बनर्जी ने जब उस मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए अब उस 13 वर्षीय मासूम को उसके परिवार से मिलकर उसके साथ न्याय की लड़ाई में खड़ा होने के लिए बारुईपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने का फैसला किया, तो पुलिस ने उनके कालीघाट आवास के बाहर फोर्स तैनात कर दी ताकि बाहर ना निकलने दिया जाए। ममता बनर्जी गुट के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन। उन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट करके, जिसमें कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर के बाहर पुलिस तैनात है, इसके बाद कई समर्थक नेता वहां जुटे। कालीघाट पर मौजूद रही टीएमसी सांसद डॉली सेन ने कहा, पुलिस प्रशासन ने ऐसी स्थिति बना दी जिसमें ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यह आपातकालीन जैसी स्थिति है। हम जानना चाहते हैं कि एक अनुभवी नेता को स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि दरअसल जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है बंगाल विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक, उसमें ये घटनाएं दरअसल बीजेपी के लिए सिरदर्द नहीं, बीजेपी के रास्ते में खाई खोदने वाली हैं। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी वहां पर पहुंची तो फिर बीजेपी के विरुद्ध क्या सेंटिमेंट उभरेगा, इस बात की कल्पना अच्छे से भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और हमने देखा है कि जब जब ऐसी स्थितियां बड़े लीडरों के सामने आई हैं, तब तक कोई ना कोई ऐसी घटना जिसको पकड़कर वो आगे फिर से उसी जगह पहुंची है जहां उनका पहले रास्ता रहा है। ममता बनर्जी को देख लीजिए, नंदीग्राम और सिंगूर वाली घटना से, उस आंदोलन से किस तौर पर लगातार 3 टेन्योर तक सत्ता के शिखर पर रहे। 1977 में इंदिरा गांधी आयरन लेडी, बुरी तरह कांग्रेस पार्टी को जेपी मूवमेंट ने कैसे शिकस्त दिलाया, मगर कैसे बिहार की बेलछी के एक दलित परिवार की, दलित समूह के लोगों के जीवन लीला समाप्त किए जाने के बाद में इंदिरा गांधी कैसे वहां पर पहुंची थी। सैलाब था, बारिश थी, बाय रोड गई, ट्रैक्टर से गई, हाथी पे गई, और उसके बाद कैसे उनको एक संजीवनी मिली थी। कई सारी घटनाएं हमने इस देश के अंदर राजनीतिक तौर पर देखी हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती और जानती है। और खास तौर पर इन दिनों जब बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सेंटिमेंट है, जिस राम के नाम पर बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाई, उस राम के साथ में छल कैसे किया, चंदा लूट कैसे की, देश के युवाओं और छात्रों का आक्रोश बीजेपी झेल रही है। आप छोड़ दीजिए आर्थिक स्तर पर, महंगाई के स्तर पर, हिंदू मुस्लिम वाले राजनीति के स्तर पर, इन चारों तरफ से जो घटनाएं बीजेपी को दबोची हुई हैं, इस बीच में बंगाल की वो घटना ममता बनर्जी के लिए एक तरीके से संजीवनी है, जिसमें वो न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहती। इसीलिए बंगाल की पुलिस, शुवेंदु अधिकारी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा परेशान तो ही है। बागियों की सांसें अटकी हैं कि राज्यसभा की अभी जो पहली परीक्षा होने जा रही है, इसमें तो उनकी लुटिया डूब रही है, क्योंकि खुद इसमें एक तरफ ममता अपनी ताकत का एहसास तो करा ही रही है, तो दूसरी तरफ
बीजेपी भी उनके साथ छल करने से पीछे नहीं हो रही है। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।